नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और हम बात कर रहे हैं दबंगों के आगे नतमस्तक सिस्टम। प्रचार किया जा रहा है, इस प्राकृतिक स्रोत के नाले को पाटा जा रहा है जो कि 100 साल। जी हां, यूपी पुलिस जिसे मित्र पुलिस भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताएंगे। हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसमें पुलिस बल पूर्वक अपना काम करती रही और एक अधिकारी उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा। अंत में जब अधिकारी की किसी ने ना सुनी तो वो जमीन पर ही लेट गया। ये पूरी खबर देखिए। जी नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बाढ़ कार्यखंड से सहायक अभियंता अनिल कुमार यादव हूँ। देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए भूमाफियाओं द्वारा देखिए हमारा जो नाला 100 साल से बह रहा है, कई सालों से बह रहा है, इसको देखिए किस तरह से पाटा जा रहा है। जिसमें वीडियो उधर दिखाओ, इसमें देखिए पुलिस प्रशासन मेरी तरफ लाओ, देखिए कितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है इस प्राकृतिक स्रोत के नाले को। जरा इस अधिकारी को देखिए जो पुलिस बल के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपनी बात कह रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिर में ये अधिकारी लेट गया ताकि उसकी बात सुनी जाए। बता दें, प्राकृतिक नाले को पाटे जाने के विरोध में सिंचाई विभाग के एसडीओ अनिल कुमार यादव ट्रैक्टर के सामने लेट गए। वहीं नाले को पाट कर नया नाला बनाए जाने का विरोध ग्रामीणों ने भी किया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस बल की मौजूदगी में ट्रैक्टर और जेसीबी से लगाकर प्राकृतिक नाले को पाटने का काम चलता रहा। धमकाया भी था कि आप साइड पे मत आना। देखिए किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है और इस नाले को पाटा जा रहा है जो प्राकृतिक स्रोत है, 100 साल से बह रहा है। और इस पे हम लोग 4 महीने पहले हम लोग सिर्फ सफाई का भी काम हम लोग करवाए थे। इस तरह से जबरदस्ती की जा रही है और यहाँ जनता का भी नहीं सुना जा रहा है। गाँव वाले बताते हैं कि 100 साल से यहाँ पानी का जो बहाव हो रहा है और ये हमारी बेलन से 45 साल पहले ही पुलिया बनी है। पुलिया का लोग फोटो, ये हमारी 45 साल पहले की पुलिया बनी हुई है जो कि ये साबित करती है कि हमारा नाला 100 साल से इसी अलाइनमेंट में बह रहा है, इसी संरेखण में हमारा बह रहा है। लेकिन कुछ भूमाफियाओं द्वारा जमीन गलत तरीके से यहाँ लेके हमारे नाले को पाट के हमारी जमीन को नाले में प्लाटिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार खपटीहा गांव में बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में कई वर्षों से बने प्राकृतिक नाले को पाट कर नए नाले का निर्माण कराया जा रहा था। नाले के प्राकृतिक बहाव को प्रशासनिक सहयोग से परिवर्तित किया जा रहा था, जिसका ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने विरोध किया। वहीं इसकी जानकारी सिंचाई विभाग को हुई तो वहां मौके पर इंजीनियर अनिल कुमार यादव पहुंचे और कार्य को रोकना चाहा, लेकिन कार्य ना रुकता देख वे ट्रैक्टर के सामने लेट गए। हालांकि काफी विरोध के पश्चात नाले को पाटना बंद कर दिया गया। एसडीओ अनिल कुमार यादव का कहना है कि इस तरह से नाले को पाट दिया गया तो पूरा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। 4 साल से चल रहा है। जब मुकेश भगवानी और संजय श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव जी ने जमीन 2017 में लिया था, तब से वो लोग हम लोगों के विभाग में आके ये बात कहते थे कि आप लोग मान जाइए, नाला इधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए। हम लोग कहा नहीं, जो प्राकृतिक स्रोत है वो वैली लाइन पे बहता है, वहाँ का पानी पूरे इतने गाँव का बहता है, इसका डिस्चार्ज 250 क्यूमेक हो जाता है बरसात के दिनों में। तो इसलिए जनहित का मामला है, इसलिए हम चाह रहे हैं जो हमारा प्राकृतिक नाला है वहीं रहे, उसे छेड़छाड़ न की जाए। और निवेदन है कि हमें सपोर्ट करें और हमारे विभागीय अधिकारी, उच्च अधिकारी से भी निवेदन है कि ऐसा न किया जाए। वहीं जब एसडीएम कोरांव अभिनव कनौजिया मौके पर पड़ गया, इससे साफ तो आपने देखा दबंगों के आगे सिस्टम कितना बेबस है। एक अधिकारी की बात दूसरे विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। प्रचार किया जा रहा है, इस प्राकृतिक स्रोत के नाले को पाटा जा रहा है जो कि 100 साल से बह रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। क्या करते हैं भैया? अभी तो कुछ नहीं कर रहे, बेकार है। फिर आम आदमी आएंगे पिस रहा इसमें। अखिलेश शोएब बाबा हमारा नाम है। योगी जी को फॉलो करते हैं तभी बाबा लगाते हैं। आत्मनिर्भर बनो। क्या बने? आत्मनिर्भर। आत्म नहीं भाई, आत्मनिर्भर। अतिक साहब नाराज क्यों नहीं होंगे? उनका पूरा साम्राज्य, जो उनका 2 नंबर का साम्राज्य था, उसको बाबा ने खत्म कर दिया। उनकी होगी तो उसकी जमीनें जब्त होंगी, उसके घर द्वार जाएंगे। देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुंडागर्दी फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, लूट मार बजी हुई है। अखिलेश यादव ने कभी गंगा जमुना साफ कराई है? आपके मुद्दे थे, आप सोचा है? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास। मैं अखिलेश यादव का विकास कर दूंगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। यस, अरे मोदी का काम ही काम है भाई। मोदी सरकार जब तक चाहेगी तब तक रहेगी। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उपचार किया जा रहा है। इस प्राकृतिक स्रोत के नाले को पाटा जा रहा है, जो कि 100 साल से बह रहा है। तो आप ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपको प्रयागराज का मामला हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जहां दबंगों के आगे सिस्टम बेबस है। सिंचाई विभाग का अधिकारी जो सहायक अभियंता के पद पर तैनात है, उसने इसका विरोध किया कि नाले को ना पाटें। बताया जा रहा है 100 साल से पुराना नाला है और प्राकृतिक स्रोत है पानी का, और उसके बावजूद जो ग्रामीण है वो भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें, जो इंजीनियर है उसका ना कोई ये घर है कि यहाँ वो रहता हो, पुश्तैनी घर हो, वो यहाँ कार्यरत है सिंचाई विभाग में। वो एक उसकी सोच है कि जनहित के मामले को लेकर कि लोगों को इससे पानी मिलता है, फायदा पहुंचता है। आखिर प्रशासन क्यों अपनी जिद पर अड़ा है, क्यों इस नाले को पाटा जा रहा है, जिसका जवाब ये प्रशासन नहीं दे पाया। उसने ट्रैक्टर के आगे खुद लेट भी गया, वो तस्वीर भी हमने दिखाई, लेकिन पुलिस वाले टस से मस नहीं हुए और एसडीएम के आदेश पर यह सब हो रहा था। तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। आपको बता दें, एसडीएम के आदेश पर पुलिस पहुंची थी और तमाम सारे ट्रैक्टर पहुंचे, जो माटी जो है होती है उसको भरने का काम कर रहे थे। लेकिन जो इंजीनियर है वो इसका विरोध करता रहा। तमाम गांव वाले भी उसका सपोर्ट करते रहे, लेकिन जो पुलिस है वो नहीं मानी। हमारे साथ राजमणि कोल हैं, विधायक हैं कोरांव से बीजेपी के। राजमणि जी, कैसे देखें, एक विभाग कार्रवाई करने पहुंचा है, दूसरे विभाग का जो अधिकारी है वो उसका विरोध कर रहा है। क्या गांव वाले अगर विरोध करते किसी काम का, वो चलता है कि वो नहीं चाहते कोई बात, अगर आपके पास अधिकार है आप उस काम करते हैं, कोई विभाग का अधिकारी सिंचाई विभाग का वो अगर विरोध कर रहा है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए। आखिर वो क्यों विरोध कर रहा है? उसका कोई व्यक्तिगत फायदा है? अगर उसको लगता है कि इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, इससे काफी फायदा पहुंचता है गांव वालों को, तो थोड़ी देर के लिए काम रोका जा सकता था। जी, इसमें जैसे ही मुझे गांव के लोगों ने जानकारी दिया। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आ जा रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, जब नाला खुद रहा था उस दिन ग्रामीणों ने मेरे पास 3-4 किसानों ने फोन किया, विधायक जी जो प्राकृतिक नाला है उसकी सूरत दशा बिगाड़ करके वो नाला दूसरी जगह खोदा जा रहा है। और जब मैंने एसडीएम से बात किया तो एसडीएम साहब ने कहा कि इसकी पैमाइश हुई है, इसकी जांच हुई है और जांच करने के बाद नाला अपनी जगह पर नहीं है, इधर उधर होकर के बह रहा है, इसको इस तरह से किया जा रहा है। हमने कहा है अभी तो काम इसको रोक दीजिए, जब ग्रामीण लोग परेशान हैं उनको रोक रहे हैं और एक विभाग का अधिकारी वो जब अब वहां पर लेट रहा है तो कम से कम इतना करिए कि उसको रोकिए काम। और मैंने गांव वालों से कहा कि एक तो डीएम साहब का मैंने नंबर दिया, उनका व्हाट्सएप नंबर दिया, हमने कहा डीएम को एक व्हाट्सएप आप कर दीजिए, मैं फोन से बात कर रहा हूँ।
और उसके बाद मैंने डीएम साहब को ये संज्ञान में डाला कि ये जो है काम जो खतिया में हो रहा है मेरी विधानसभा के अंतर्गत आता है, बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर भी वहां पहुंच गए हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये नाला अपनी जगह पर बह रहा है, इसको हटाया न जाए। और उसके बाद मैंने डीएम को बताया कि इस तरह की प्रक्रिया वहां पर हो रही है, कृपया अपने एसडीएम को ये कहिए कि काम को रुकवा दें वहां पर और उसकी जो है पुनः जांच करा ली जाए। सभी विभाग के अधिकारी, बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी, सिंचाई विभाग के एसडीएम, राजस्व और इरिगेशन विभाग के दोनों अधिकारी बैठ करके अपने जिम्मेदार कर्मचारियों को लगाकर इसकी जांच कराइए और किसी का अहित नहीं होना चाहिए। ये जनहित का मुद्दा है, जनहित के पक्ष में होना चाहिए। ये मैंने डीएम साहब को बता करके फिर मैंने वो थोड़ी देर में मुझे पता चला कि काम रोक दिया गया है। ये प्रकरण है वहां का। अब उसकी जांच पर जी जी तो राजमणि जी, ये माने काम को रोक दिया गया है जी। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसको जानने की कोशिश की राजमणि जी आपने? किसके आदेश से, जैसा आप बताया एसडीएम के आदेश से काम हो रहा था? इसके आदेश के लिए वो आदेश की प्रति मेरे पास आई थी जी। जो किसान ने जमीन को लिखाया था वो हमारे पास दिखाया, उसको मैंने उसमें लिखा था कि वो दिखाया जो कि उसमें एसडीएम का आदेश है, लेखपाल ने अपनी जांच करके और उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट दिया है कि जो नाला बह रहा है वो नाला दूसरी जगह होना चाहिए और उसके एवरेज में किसान कहा कि मैं इसको खुदाई करा दूंगा और ये मैंने परमिशन ले लिया है, आप डीएम साहब से या एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। हमने एसडीएम से कहा कि आप इसकी जांच करा लीजिए, जांच फिर से करा करके हमको भी अवगत करा दीजिए, क्योंकि मामला ये पहले का है, ये मेरे संज्ञान में नहीं था। और जब संज्ञान में आया है तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं गांव वालों से भी बात करूंगा इस विषय पर कि जिस नाले की जांच हो रही है क्या सही लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई है। राजस्व विभाग का जो लेखपाल होता है, कानूनगो होता है, कहीं न कहीं गांव और अधिकारियों के बीच में लड़ाई वो खुद करा देते हैं। वो एक जगह का खेत दूसरी जगह नाप देते हैं, नाला कहीं पर है और कोई जमीन कहीं पर है उसको नाप देते हैं। इस तरह का नहीं है, ये एकदम जो है पारदर्शिता के साथ उसकी पैमाइश आप करा करके तब नाले की खुदाई लगवाइए। और डीएम साहब को भी उस समय मैंने अवगत करा दिया था, डीएम साहब ये मेरे सामने एक प्रकरण आया है, क्या इसमें आपका कोई निर्देश ऐसा हुआ है? डीएम साहब ने कहा अभी मेरे पास पत्रावली तो नहीं आई है, या संज्ञान में उनको नहीं रहा होगा। हमसे जो बताए, जो पहले वाले डीएम थे गोस्वामी जी, उनके सामने यह प्रकरण गया था, वो बताया, किसान ने हमको बताया जिसने नाला खुदवाने का काम कर रहा था। हमने कहा कि इसकी जांच हम ऐसे नहीं कहेंगे, डीएम साहब से मेरी वार्ता हो जाएगी। उसके बाद फिर उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, न तो जो जमीन लिखाया है वो उसकी बात और न ग्रामीणों से आई। मेरे पास ग्रामीणों से बात उसी दिन आई जिस दिन वो नाले की खुदाई शुरू हुई, तब मैंने इसमें डीएम को बात करके उसको रुकवा दिया और मैंने ये कहा हूं कि इसकी फिर से जांच करा लीजिए और जांच कराने के नाला अगर अपनी जगह पर बह रहा है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो राजमणि जी, ये माने कि जैसा आपने कहा उसके बाद से ना शिकायत आई है आपके पास गांव वालों की तरफ से, ना किसान की तरफ से, और जांच की बात जो आपने कही है और उस विभाग की तरफ से भी कोई आपके पास बातचीत नहीं हुई? नहीं, बाढ़ से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये माने कि घालमेल था? अब ये तो अगर घालमेल रहा होगा तभी तो इस तरह हुआ जी। या तो बाढ़ नियंत्रण वालों को लगा होगा कि विधायक की जानकारी होगी पहले से, लेकिन मुझे जो जानकारी थी वो जो जमीन लिखाया हुआ उसी के द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी। मैंने उस पर कोई हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया, जब गांव से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो हमने ये कहा कि पहले अधिकारी मुझे सर्टिफाइड कर देंगे और तब मैं किसी अधिकारी से बात करूंगा कि आपका नाला खुदेगा कि नहीं खुदेगा। और बाढ़ नियंत्रण का कोई अधिकारी मेरे पास इस तरह की कोई बात इसके पहले कोई संज्ञान में मेरे नहीं दिया। बिल्कुल राजमणि जी, अक्सर देखा जाता है, जैसे आपने जिक्र किया लेखपाल का, कानूनगो का, एसडीएम का, ये एक चैन है पूरी, लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, ये तीनों कहीं ना कहीं जब बड़े मामले होते हैं तो लेखपाल जो किसान की जमीन होती है या किसी व्यापारी की जमीन जो खरीद रहा है उसको भी सेट कर लेता है, कानूनगो को सेट कर लेता है, एसडीएम को भी सेट कर लेता है और मामले को निपटा डालता है। पता ही नहीं चलता कौन सी जमीन किसकी है। और सरकार, यहां तक कि जो ग्राम विकास की जमीन होती है उसको भी हमने देखा है बेचे जाते हुए, वो बिक जाती है, सालों बाद उसका खुलासा होता है। छोटे मामले जो होते हैं
छोटे मामले जो होते हैं सर वो लेखपाल नीचे नीचे निपटा देता है, लेखपाल की भूमिका बहुत संदिग्ध रहती है, आप मानते हैं? भाई साहब, इस बात को मैंने आरुष चंद्र गोस्वामी जी से तब भी मैंने इस बात को कहा जब मैं 2017 में विधायक बन करके आया, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं और एक मजदूर किसान का बेटा, इसलिए जमीन के विषय में और इन लेखपालों के विषय में मुझे पूरा संज्ञान में है। इस बात को मैं लेकर के डीएम साहब से भी मिला और ऊपर भी बात मैंने पहुंचाई है कि जो भी गांव में विवाद होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ कारण बनता है वो राजस्व विभाग का लेखपाल होता है, और लेखपाल जो रिपोर्ट लगाता है उसी को फाइनल करते हैं तहसीलदार और उसी को फाइनल करते हैं एसडीएम, क्योंकि वो धरातल पर जिस जमीन की पैमाइश होना है, जिसका नक्शा है, वो लेखपाल के पास होता है। और जो चालाक किसान है उस रिपोर्ट को तब तक नहीं मानते हैं जब तक वो नक्शे के द्वारा सर्टिफाइड नहीं हो जाते। तो ये विवाद के कारण तो लेखपाल होते हैं। ये राजस्व के कर्मचारी हैं, ये अधिकारियों को भी बरगला देते हैं, कर्मचारियों जो इनके बड़े उच्चाधिकारी हैं। ये कई जगहों पर ऐसी रिपोर्टें गई है और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि विधानसभा में भी जी रिपोर्ट तो जाती है, इन्हीं के आधार पर जो गलत रिपोर्ट करके भेज करके दे देते हैं वही वहां पर सचिव साहब बोलते हैं। कोई भी अधिकारी जब सदन में पेश होता है तो वो इसी बात को रखते हैं, क्योंकि हमारा धरातल का लेखपाल जो नापता है वो बिल्कुल। और ये लेखपाल सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जहां जहां ये लेखपाल होते हैं वो क्या घालमेल करते हैं, कैसी पैमाइश करते हैं, यहाँ तक जो नक्शे होते हैं उसको भी कभी कभी बदल देते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे। किया जा रहा है, इस प्राकृतिक स्रोत के नाले को पाटा जा रहा है जो आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट डैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किया जा रहा है, इस प्राकृतिक स्रोत के नाले को पाटा जा रहा है जो कि 100 साल से बह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दबंगों के आगे बेबस सिस्टम। जी हां, प्रयागराज का ये मामला है जहां पर एक नाला जो है बरसों से बह रहा था, उसको पाटने के लिए एसडीएम के आदेश के बाद तमाम सारी पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद जो सिंचाई विभाग के जो सहायक इंजीनियर हैं वो वहां पहुंचते हैं, वो उसको रुकवाने का प्रयास करते हैं, उनकी बात भी नहीं मानी जाती। उसके बाद वो वहां पर लेट जाते हैं, तब जाकर वो रुकते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। बाद में जब विधायक जी जो हैं वहां क्षेत्र के राम मणि कोल हैं कोराव से, उनके हस्तक्षेप के बाद ये मामला रुकता है। वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजमणि जी, जैसा कि हमने अनिल कुमार यादव को सुना, उन्होंने कहा कि 100 साल पुराना ये नाला है और उसके बावजूद इस तरह अचानक से इसको पाटने का काम किया जा रहा है। क्या किसान जो है, जो अपनी जमीन बता रहा है उस नाले को कि मेरी जमीन है, 100 साल तक उसको याद नहीं आई कि ये जमीन उसकी है? राजमणि जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है।
हम राजमणि जी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं बहुत चौंकाने वाली हैं। एक इंजीनियर सिंचाई विभाग का, वो गांव वालों के वास्ते कोई खलल ना पड़े, उनको पानी मिलता रहे, वो जमीन पर लेट जाता, लेकिन ये पुलिस मानने को तैयार नहीं होती। हालांकि जो बीजेपी के वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद मामला रुकता है। राजमणि जी, आपकी एक अच्छी पहल, आपने संज्ञान मामले को लिया, तुरंत काम को रुकवाया, लेकिन जो किसान है जो उस पर दावा ठोकराए, एक तरफ गांव वाले कह रहे हैं 100 साल पुराना नाला है, क्या किसान को 100 साल बाद याद आती है कि वो जमीन उसकी है? और जब आपने हस्तक्षेप किया उसके बाद ना अधिकारियों का फोन आ रहा है ना किसान का फोन आ रहा है, इसका मतलब पूरा ये एक कोशिश थी किसी तरह नाले को पाट दें, वो जमीन हम महंगे दामों में बेच दें। नहीं, उन्होंने जमीन खरीदा, नाला तो पहले से था, पता नहीं जमीन खरीदते वक्त उन्होंने क्या देखा, खतौनी में देखा कि कार्यस्थल मौके पर देखा कि हाँ वो जिस नंबर को मैं खरीद रहा हूँ वो नंबर खाली पड़ा है कि कहीं पहाड़ है, नाला है, इस तरह का उन्होंने कभी देखा। अब हमको तो लगता है कि अंधाधुंध में उन्होंने बैनामा करा लिया। लेकिन राजमणि जी, क्या खरीदने वाली गलती मानेंगे? जो बेचने वाला होता है वो दोषी नहीं होता? अगर बेच रहा है ऐसी जमीन, वो दोनों की गलती मानी जाएगी जी, क्योंकि बेचने वाला तो ये रहता है कि हमारी संपत्ति, हमारी आवश्यकता को पूर्ति हो जाए और वो किसी तरह से बेच करके किनारा हो जाता है। अब जो खरीदता है उस मत्थे पर जाता है, अब को देना पड़ता है। मत्स्य को पहले से पता था कि नहीं था, ये नहीं पता, और जमीनें सारा किसान खरीदे और जो ठगा ठगी में इसी तरह से बेचते हैं, इसी तरह से खरीदते हैं। तो राजमणि जी, अब ये माने कि अब दोबारा इस पर ऐसा कुछ नहीं होगा, जो जमीन पार्टी के मिट्टी भी हटा दी जाएगी और नाला जैसे पहले की तरह है वैसे ही सुव्यवस्थित चलता रहेगा? हमारी है जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजमणि जी हमसे जुड़ने के लिए, और एक अच्छी पहल, गांव वालों की बात का संज्ञान में आपने लिया, अधिकारियों को तुरंत उस निर्माण कार्य को रोकने को कहा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। किया जा रहा है, इस प्राकृतिक स्रोत के नाले को पाटा जा रहा है, जो